Hi everyone. So December 24th is there, and we have come up with our guest speakers, Mr. Pota, Ms. Shivangi, and Ms. Chetna. We'll be having a online session on few tips on the health, and then probably online safety tips and the importance of child education. Shivangi, she is a national level athlete and she'll discuss few health tips during pandemic with all of us. So Shivangi, please share your experience and few tips with all the little participants that we have here. Good evening, everyone. Firstly, thank you so much, Neetu Di, for having me. बच्चों कैसे हो आप सब? Good. सब Good man. ओके. पैंडेमिक में आपका लॉकडाउन में कैसा रहा? क्या क्या आपने लॉकडाउन में सीखा या फिर कुछ नई चीजें आपने कुछ सीखी होंगी? क्या क्या किया हमने? हमने ऑनलाइन स्टडी की, ड्राइंग की, क्राफ्ट किया। अच्छा, तो आज मैं आपसे यहाँ पे कुछ हेल्थ के बारे में, कुछ आपकी सेहत के बारे में टिप्स शेयर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आप सब जानते हैं कि ये काफी टफ टाइम्स है हम सब के लिए, और हम सबको साथ में मिलके ये बीमारी को लड़ना है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आफ्टर ऑल कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, राइट? यस, राइट बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ ना? यस और आपने नो? आपने वो आप सबने वो कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और एक और बहुत अच्छी लाइन जो है वो है कि यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाते हैं वो बहुत आपके बारे में बताता है, राइट? Yes, ma'am. So it is very important. Yes, ma'am. It is very important. It is very important कि इस पैंडेमिक में हम अपनी हेल्थ के प्रति एक्स्ट्रा ध्यान दें, एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, क्योंकि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस, हमको ये दिख नहीं सकती, राइट? ये किसी को भी आ सकती है। हम चाहे प्रिकॉशंस भी ले तब भी इट इज पॉसिबल कि हमें ये आ सकती है। तो हम अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे हाउ टू फाइट दिस डिजीज एंड नॉट लेट इट गेट द बेटर ऑफ अस, राइट? Yes, ma'am. Hello. Right. Yes, ma'am. आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है शिवांगी, you can continue. They can listen to you. It's just that it's on mute. ऑल राइट. Yeah. तो सबसे पहले आई फील कि सबसे पहली चीज जो आपको अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देनी चाहिए वो है आपकी इम्यूनिटी। जो भी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है वो आपको लेनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादा से ज्यादा आप नेचुरल चीजें लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के लिए। अब आप पूछेंगे कि मैम कह रही है इम्यूनिटी बूस्टिंग चीजें लीजिए, तो उसमें क्या आता है? तो उसमें जो भी आपकी जैसे विटामिन सी हो गया, या आपके मल्टी विटामिन हो गए, या फिर जो भी नेचुरल आयुर्वेदिक चीजें हैं वो आपको डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। फर्स्टली आपको ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप ये ले सकते हैं अपनी हेल्थ को एनहांस करने के लिए। और सेकेंडली साथ साथ हेल्थ के साथ साथ आप बच्चों ये देखिए कि आप लोकल और सीजनल चीजें खा रहे हैं। मतलब आप अवॉइड कीजिए बाहर से खाने के लिए। आई नो सब बच्चों को मतलब जंक फूड की क्रेविंग होती है, मुझे भी होती है, नो डाउट। लेकिन मतलब वंस इन अ वीक इट्स फाइन, बट अदरवाइज आप ये कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके अपने घर का खाना खाइए। और आपकी मम्मी आपके लिए बनाती होंगी या फिर जो भी खाना
दाल खाइए, सब्जी खाइए, जो भी आपका, जैसे विंटर्स का टाइम है तो आप अपनी कैरेट्स हो गए और जो भी सैलड्स हैं, बीट रूट हो गए, ये सारे आप अपनी डाइट पे इंक्लूड कीजिए। और मतलब ये सारी बेसिक चीजें जो आपको अपनी डाइट पे इंक्लूड करनी चाहिए बच्चों, टू इम्प्रूव योर डाइट। और साथ साथ डाइट की एक चीज है, लेकिन एक और चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, राइट? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के बिना अगर हेल्दी माइंड नहीं होगा, हेल्दी बॉडी नहीं होगी, तो फिर कैसे चलेगा काम? क्यों बच्चों? Yes, ma'am. They are अच्छा बच्चे, hyperactive बोर तो actually. नहीं हो रहे आप मेरे से कि मैम ये इतना No, बोले जा ma'am. रही हैं? पक्का? No, ma'am. पक्का ma'am. They have actually enjoyed their vacation time and they were quite active during the classes and the live quiz and crossword session that we have. So अच्छा तो फिर आप मुझे, चलो मैंने तो बहुत बोल लिया, आप बताइए कि आप अपनी रोज की डाइट में आप क्या क्या चीजें खाते हैं, हेल्दी चीजें, आप मुझे बताइए कि क्या क्या आप इंक्लूड करते हैं अपनी डेली डाइट में। मैम हम लोग टर्मरिक डालकर मिल्क पीते हैं। wow, that's अमेजिंग good. वैष्णवी। Yeah. मैम Nice. वेजिटेबल्स एंड Okay. क्या बोल रहे हैं? कैन यू Vegetable रिपीट? and milk. मिल्क पीना बहुत जरूरी है बच्चों, मिल्क को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको चाहे जितनी भी ना पसंद हो, लेकिन आपको रोज लेनी है, वो है काढ़ा। आपकी मम्मी बनाती होंगी काढ़ा यस मैम मेरी मम्मी बनाती है हर रोज। अच्छा, आपकी मम्मी क्या क्या डालती है फिर? वैष्णवी जरा प्लीज सबको बताइए काढ़ा में क्या क्या होता है। मैम Ingredients. मेरी मम्मी तो आयुष काढ़ा बनाती है। Oh. अच्छा, जो मार्केट में मिलता है, राइट? यस मैम। रेडीमेड। Okay. ओके गुड। पर आप उसे घर में भी बनाओ तो ज्यादा अच्छा है। घर में आप उसमें हल्दी और टर्मरिक और जो भी ये स्पाइसेस हैं वो डाल के, वो घर में बनाने वाला आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और Okay, ma'am. आप सब फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं बच्चों रोज? मैम मैं रोज सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। अच्छा, योगा की जितनी तारीफ करो मेरे हिसाब से उतना कम है। मतलब कि योगा इज नॉट ओनली फॉर योर माइंड, इट इज लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो आप योगा बच्चे जरूर इंक्लूड करें अपने डेली रूटीन में, चाहे आप वो मेडिटेशन सिर्फ 5 या 10 मिनट की क्यों ना हो, जरूर यू शुड डू मेडिटेट डेली। और बाकी बच्चे आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो? वैष्णवी बोल रही है यहाँ पे सिर्फ, बाकी बच्चे कितनी करते हैं? मैम आई डू रनिंग मैम, शाम को इवनिंग में। That's great. Running is another very great exercise. Actually मैम आई हैव अ रेंज मैम घर पे। शाम के टाइम आई प्ले बास्केटबॉल आल्सो। Okay. Great. Amira I think was saying something. मैम आई राइड बाइसाइकिल एवरी इवनिंग। Oh. brilliant. I think आप बच्चों को तो सब कुछ पता है। मैंने जितना बोला आई थिंक आप वो सब फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिस हिसाब से आप लोग अपना लाइफस्टाइल और अपना डेली रूटीन आप कर रहे हैं। आई थिंक यू गाइज आर रॉकिंग एंड दैट्स ऑल आई कैन से। जस्ट कीप कंटिन्यूइंग विद इट और साथ में पढ़ाई भी करिए, अपना बैलेंस रखिए लाइफ में अपने, और हर चीज करिए, मजे भी करिए, पढ़ाई भी करिए, और टीवी देखना है टीवी देखो, जो भी है, लेकिन बैलेंस होके रहो और मम्मी पापा को ज्यादा तंग मत करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ज्यादा तंग मत करना। थोड़ा सा करना। हाँ, थोड़ा सा कर सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं। Chalo, thank you Shivangi so much. और as far as the online safety tips are concerned, everyone हर किसी को पता ही है कि जब हम लॉग इन करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं स्पेशली, so we have to be very careful what we are browsing, what sites we are browsing, and government of India has also a few laws in place to see children are protected or not.
पेरेंट्स की भी यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो देखें कि उनके बच्चे क्या ब्राउज कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स पे लॉग्ड इन है, पासवर्ड्स जो आप यूज करते हैं इंटरनेट पे वो प्रोटेक्टेड रहने चाहिए। और कोई भी इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन मोड जैसे कि फेसबुक हो गया, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज इट और नॉट, बट बिलो 18 हमारी कंट्री में जितने भी बच्चे हैं, अगर वो लोग कोई भी सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, कुछ साइट्स तो प्रोएक्टिवली अवॉइड करती हैं माइनर्स को, बट कई जगह बच्चे कुछ in the absence of negligence of parents, you can say monitorings or whatever, कुछ बच्चे इन साइट्स पे लॉग्ड इन होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। तो प्लीज आप उस चीज में केयरफुल रहिए कि आप जिससे भी बात कर रहे हैं ऑनलाइन, स्पेशली आप स्ट्रेंजर है वो आपके लिए, आप किसी के भी साथ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर करें विदाउट योर पेरेंटल कंसेंट। कई बार क्या होता है ना, हम अननोइंगली किसी के साथ कभी अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, कभी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, कुछ ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज आप थोड़ा सा रिफ्रेन करिए, कंट्रोल कीजिए, और ऑनलाइन जितना भी आप वक्त अपना स्पेंड करते हो उसमें थोड़ा सा लिमिटेड आप हो जाओ। जैसे कि शिवांगी ने भी कहा, आपको स्पोर्ट्स प्ले करना है तो आउटडोर एक्टिविटीज में आप ज्यादा रहिए। आई अंडरस्टैंड दिस इज कोरोना टाइम, आप उतना शायद ड्यू टू दी मेंटेनिंग सेफ डिस्टेंस आप नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल ऑनलाइन टाइम आप लिमिटेड रखिए। मतलब बैलेंस, जैसे कि शिवांगी ने कहा, मैं भी वही उसको कंटिन्यू करके बोलूंगी, बैलेंस बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज वो देखें कि उनके बच्चे ऑनलाइन अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कौन सी साइट्स ब्राउज कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं। दिस इज फॉर योर सेफ्टी। और अब मिस्टर पोटा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो आप सबको बताएं कि चाइल्ड एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इससे पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि जब ये हमने क्यूरेट करना स्टार्ट किया था, कुछ पेरेंट्स से भी हम कनेक्ट में आए जहाँ पे वो लोग चाइल्ड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे और बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे। तो पोटा सर प्लीज आप बताइए सबको कि चाइल्ड एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सर हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव हैं यहाँ पर। सर एक्चुअली आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पे है शायद। अब आई है? हाँ जी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं पेरेंट्स से और बच्चों से जानना चाहूंगा कि वो क्यों पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स क्यों पढ़ाना चाहते हैं। सेट थ्योरीज तो अपनी जगह पे है ही, पर उनका उन सेट थ्योरीज के साथ में कितना इत्तेफाक रखते हैं ये मैं जानना चाहूंगा। तो वो क्या है कि वार्तालाप के जरिए मैं मेरी बात कहूंगा तो सैद्धांतिक है, एवरीबडी इज अवेयर रिगार्डिंग दैट। So I want to know from the parents what they think regarding education, why education is being imparted since long, and what results we are. I think Madhavi ma'am and Chetan can speak on behalf of CKCT kids, their guardians. और अगर ये सवाल कठिन है तो फिर मैं मेरी तरीके से बताता रहूं। माधवी मैम एक्चुअली हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप चाहें या चेतन आप सर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए तो क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इम्पार्ट करी जाती है, नंबर 1। और जो इंसान में सुषुप्त शक्तियां रही हुई हैं उनको उजागर करते हैं, वो एजुकेशन के जरिए जानकारी लेते हैं, जानकारी को ज्ञान में तब्दील करते हैं, और ज्ञान में तब्दील होने के बाद में वो सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हो रही हैं उनकी जानकारी लेता है। और एजुकेशन लेते लेते जो जानकारियां लेता है
और बाद में उन जानकारियों के मद्देनजर वो राष्ट्रीय डेवलपमेंट में अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। तो जब तक सिस्टम स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त न करी जाए, या जो विज्ञान है, जो फिलॉसफी है, जो साइकोलॉजी है, जिससे इंसान की विविध एक्टिविटीज चेक होती हैं, विविध एक्टिविटीज एनहेंस होती हैं, तब तक कोई मायने रखता नहीं है। और आरटीई में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पूर्व प्राथमिक शाला प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इंक्लूड करा है। तो 3 साल से लेकर और 6 साल तक का जो बच्चा होगा, उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन के जरिए जब वो मैक्सिमम ब्रेन डेवलप होता है उसका, तब उसको शिक्षा दी जाएगी और वो भाषा और न्यूमरों पे प्रभुत्व पाए। चित्रकला, ब्लॉक्स हैं, कार्ड्स हैं, चार्ट हैं, उनके जरिए पे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से सिस्टमेटाइज तरीके से वो एजुकेशन लेगा, उस तरीके से उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा और ब्रेन में वो चीजें स्टोर होंगी और वो क्रोनोलॉजिकली उनका उपयोग अपनी जिंदगी में कर पाएगा। ऐसा है, कंक्लूड करा मैंने। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली हमारे साथ यहाँ गार्जियंस भी हैं, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, माधवी मैम और चेतन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप तो ऑलरेडी एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को काफी अच्छा एजुकेट कर रहे हैं, गार्जियंस हैं आप उनके, तो कोई सवाल? परफॉर्म करता हूँ जो मैंने खुद लिखा है, खुद गाया है, ओके, तो मैं खुद एक्ट किया है, कंपोजिंग पूरा मेरा खुद का है। दीवाना मैं तुझे तो बना के रहूंगा, बाहों में सपने सजा के रहूंगा, तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। दीवाना मैं तुझको बना के रहूंगा, बाहों में सपने सजा के रहूंगा, तू ही मेरा दिन है, तू ही मेरी रात, तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। आगे भी गाना है कितना? सुपर स्टार, सुपर स्टार, सुपर स्टार, सुपर स्टार, सुपर स्टार आप लोग हैं। यस, दे आर लिटिल चैम्प्स, ऑल ऑफ देम। और कोई सॉन्ग की फरमाइश? I am also singing, ma'am. Can I sing? Can I sing, ma'am? Yeah, sure. He is inspired by you, wants to sing most likely. Ready, steady, get, set, go. Very nice. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Okay, so we will showcase the work, beautiful creations of all the shortlisted participants.
I'll share the link with all of you, and it is available for public view for a week's time, from December 24th until December 30th on all social media platforms. So